नाउ विल सी एक्सरसाइज 5.1। उसमें से हम स्टार्ट में लेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 1 में से क्वेश्चन 4 लेंगे बिकॉज जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने की पहले कोशिश करेंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, सो अभी एपी जो है इसके पूरे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है। इसमें ये प्रॉब्लम में जो दिया गया है वो है अमाउंट जो डिपॉजिट की गई है वो है 10,000 एंड रेट है 8%। ओके, और हमें पूछा गया है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके साथ एपी फॉर्म होती है क्या। तो हम चेक करते हैं। पहले तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं फिर एक साल के लिए एज पर रेट उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट अमाउंट में ऐड करके दूसरे साल में फिर से उस पर इंटरेस्ट मिलता है। सो इसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज टोटल अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 + r अपॉन 100 रेस्ट पावर n। ओके, सो ये फॉर्मूला हमें पता है। इसमें डिपॉजिट अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी? P हो जाएगी, दैट इज 10,000। R इज गिवन, दैट इज 8%, एंड N जो रहेगा वो हमारे ईयर्स रहेंगे। सो फर्स्ट ईयर के लिए हम निकालते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए हमारा अमाउंट इतना आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P इज 10,000, 1 + R इज 800, एंड फर्स्ट ईयर के लिए तो n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 10,000, ये आ जाएगा 108 अपॉन 100। सो ये 20 कैंसिल विथ दिस 20 और ये 10800। सो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा अमाउंट आ गया ये। ठीक है, सो अभी हम सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं बाय द सेम फॉर्मूला फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए हमारा आ जाएगा अमाउंट A इज इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे। सो 10,000, 1 + R इज 8 अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर 2। 10,000, 108 अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर 2। अगेन 10,000 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 100। सो ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए। सो हमारा मल्टीप्लिकेशन रहेगा खाली 108 इंटू 108। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट आता है 11,664। सो ये हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इतने रुपीज़ हमें सेकेंड ईयर में मिलेंगे। सो हम अगर AP कंसिडर करें तो पहला A हमारा क्या है? A हमारा जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया वो है, दैट इज 10,000। A2 हमारा हो जाएगा जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, दैट इज 10,800, एंड A3 हो जाएगा हमारा 11,664 रुपीज़। सो अगर हम इसमें AP चेक करने की कोशिश करें तो हमारा AP का क्राइटेरिया क्या है? A2 - A1 जो भी बचेगा वो कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। मतलब 10,800 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 800 आ रहा है, तो ये हमारा D हो जाएगा। अगर A3 - A2 हम करते हैं तो आता है 11,664 माइनस 10800। सो ये 800 नहीं आता है, मतलब D हमारा कांस्टेंट नहीं है। सो जो गिवन सीरीज़ है, जो गिवन सिचुएशन है वो AP नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन A1 वाला। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सो ये प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आता है कि फर्स्ट मीटर जब वेल उन्होंने डिग करना चालू किया तो फर्स्ट मीटर के लिए जो अमाउंट दिया है वो है 150 रुपीज़, और उसके बाद 50 रुपीज़ के हिसाब से हर एक मीटर का प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, सो अगर फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज़ लगेंगे तो सेकेंड मीटर के लिए कितने लगेंगे? 150 + 50
दैट इज़ 200। थर्ड के लिए लगेंगे 150 प्लस 2 इंटू 50, दैट इज़ 150 प्लस 100 इज it's 250 and again 350, 300 and so on. So AP जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, 150 पहला हुआ, then 200, then 250, then 300 and so on. So A, this is A2, this is A3. So D हमारा क्या आ रहा है, A2 माइनस A अगर मैं करूँ तो आता है 200 माइनस 150, so it is 50 and A3 माइनस A2 करते हैं तो 250 माइनस 200 अगेन 50. सो जो वेरिंग अमाउंट है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है. सो गिवन सिचुएशन इज फॉर्मिंग AP. AP इसमें हमारा फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट वाला लेते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड आप लोग ट्राई करके देखना, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट मी. सेकेंड वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ the AP when the first term A and the common difference D are given as follow. This is very simple कि A and D दिया हुआ है, हमें AP फॉर्म करना है, उसके पहले 4 टर्म्स निकालने हैं. तो फर्स्ट एंड सेकंड तो ईजीएस्ट लग रहा है, तो आप फर्स्ट एंड सेकंड ट्राई कीजिए. हम लास्ट से स्टार्ट करता है. क्वेश्चन 2 में फिफ्थ वाला लेते हैं. ओके, सो इसमें A दिया है -1.25 एंड D दिया है 0.25. सो इसे सॉल्व करते हैं. इसमें हमें A दिया है दैट इज़ -1.25. A2 हमें फाइंड करना है. D दिया है मतलब 1-1.25 प्लस 0.25, राइट. D भी माइनस दिया हुआ है मतलब ये भी माइनस होगा, ठीक है. सो -1.25 माइनस 0.25 ये आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस है तो दोनों का एडिशन, -1.50. सो ये आ गया हमारा A2. अभी हम A3 निकालेंगे. A3 क्या हो जाएगा, -1.50 माइनस 0.25. सो ये आ जाएगा हमारा -1.75 एंड A4 टर्म आ जाएगा -1.75 माइनस 0.25. सो दैट इज़ माइनस अगेन 200. सो हमारा AP फॉर्म हो गया है. फर्स्ट टर्म इज़ -1.25, सेकेंड इज़ -1.50, थर्ड इज़ -1.75 एंड लास्ट इज़ -2. ओके, सो नेक्स्ट वाला लेते हैं. फोर्थ वाले में दिया गया है A इज़ -1 एंड D इज़ 1/2. सो A आ जाएगा हमारा -1, A2 आ जाएगा -1 प्लस 1/2 दैट इज़ -1/2. A3 आ जाएगा हमारा -1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 0 एंड A4 आ जाएगा हमारा 0 प्लस 1/2 दैट इज़ 1/2. सो हमारे टर्म्स आ जाएंगे. AP फॉर्म हो जाएगा. AP आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म इज़ -1, सेकेंड टर्म इज़ -1/2, थर्ड इज़ 0, फोर्थ इज़ 1/2. सो दिस इज़ आवर AP एंड दिस इज़ आर द 4 टर्म्स. इट इज़ वेरी सिंपल. थर्ड में हमें दिया गया है A इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -3. सो फर्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा 4, सेकेंड टर्म आ जाएगा हमारा 4 -3 दैट इज़ 1, थर्ड टर्म आ जाएगा हमारा 1 -3 दैट इज़ -2 एंड A4 आ जाएगा हमारा -2 -3 दैट इज़ -5. सो AP अगेन फॉर्म हो गया. AP आ जाएगा हमारा पहला 4, सेकेंड इज़ 1 देन -2 एंड -5. सो दिस इज़ AP. दिस इज़ वेरी सिंपल. ओके, सो बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो आप ट्राई करके देख लीजिएगा. अभी क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं. क्वेश्चन 3 में पूछा गया है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. दिस इज़ वेरी सिंपल. लास्ट वाले 2 एग्जाम्पल लेते हैं. जो फोर्थ वन है उसमें दिया गया है AP दिया हुआ है. AP इज़ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन. इसमें फर्स्ट टर्म तो हम पता है, सबसे फर्स्ट वाला टर्म दैट इज़ A एंड D क्या आएगा, A2 माइनस A. सो A2 क्या है हमारा 1.7 माइनस 0.6, कितना आएगा ये 1.1. सो दिस इज़ RD. ओके, उससे पहले वाला लेते हैं.
थर्ड वाला दिया है, सीरीज दी हुई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। सी यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, सिंपल रहेगा। ए आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, दैट इज़ 1/3, एंड डी क्या आ जाएगा हमारा, डी इज इक्वल टू A2 माइनस ए। A2 क्या है, 5/3, so 5/3 minus 1/3, as denominator is already same, so we have to subtract the numerator, that is 4/3, so 4/3 is our D, that is common difference। नेक्स्ट वाला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सो पहले तो हमें चेक करना है AP है या नहीं, अगर है तो कॉमन डिफरेंस क्या है और उसके बाद के 3 टर्म्स लिखने हैं। ए भी हम एंड से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा कवर हो। सो लास्ट वाला लेते हैं। गिवन है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। दिस इज द AP। अब इसे चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, इसका 49 एंड 73। सो ये हमारे टर्म्स आ गया। दिस इज A, दिस इज A2, A3 एंड A4। अभी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, दैट इज A2 माइनस A, सो दैट इज 25 माइनस 1 इज 24। अगेन D निकालता है A3 माइनस A2, A3 is 49 minus 25, again it is 24. So difference is fixed, hence it is a AP. So AP तो अभी पता चल गया। सो ये टर्म्स कितने हैं, 4 है। हमें कौन सा निकालना है, A5 निकालना है। A5 क्या आ जाएगा, 73 प्लस 24, दैट इज 97। A6 आ जाएगा 97 प्लस 24, 121, एंड A7 आ जाएगा 121 प्लस 24, दैट इज 6, 4 एंड 1, 146, सॉरी 145। ओके, सो ये 3 टर्म आ गए हमारे। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। कॉमन डिफरेंस जो है हमें 2 टाइम निकाल के चेक करना है कि ये सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम है तो ये AP है। ओके, इससे पहले वाला लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है, इसमें भी स्क्वायर दिया गया है। जनरली आप चेक करेंगे स्क्वायर के टर्म में AP नहीं होता है, बट हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा है कि वो AP था। अभी इसमें भी चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा, 25 एंड 49। सो ये A है, A2, A3 एंड A4। ओके, तो अभी D निकालते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A, सो A2 इज 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे D 8 आ गया। अगेन एक बार हमें D चेक करना पड़ेगा, तो D आ जाएगा हमारा A3 माइनस A2। अभी A3 क्या है, A3 इज 25 माइनस 9, सो ये आ जाएगा 16। सो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, तो ये D जो कॉमन डिफरेंस है हमारा, ये डिफर कर रहा है। सो गिवन सीरीज जो है हमारी ये AP नहीं है। तो अगर ये AP नहीं तो आगे वाले 3 टर्म्स भी हमें निकालने नहीं है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट वाला लेते हैं। 13 वाला जो है, इसमें हमें दिया गया है √3, √6, √9 एंड √12। सो ये सीरीज दी गई है। इसमें ये A है, A2, A3 एंड A4। अभी हमें D फाइंड करना है। D हमारा आ जाएगा A2 माइनस A। A2 है हमारा √6 माइनस √3। तो √6 को हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 माइनस √3, सो √3 इंटू √2 माइनस √3। ओके, √3 कॉमन निकालेंगे, √2 माइनस 1, सो ये आ गया हमारा D। अभी नेक्स्ट के लिए भी हम चेक करते हैं। फिर से हमें D चेक करना पड़ेगा। D रहेगा हमारा अभी A3 माइनस A2। सो A3 क्या है हमारा, √9 माइनस √6, सो √9 हम लिखेंगे 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, सो √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2, सो √3 कॉमन आ जाएगा, √3 इंटू √3, यहाँ पे √3 बचेगा और यहाँ पे √2 बचेगा, सो √3 माइनस √2। यहाँ पे हमारा D आ गया ये। सो अभी हम यहाँ ये D और ये D चेक करें तो ये दोनों डिफर कर रहे हैं। सो जो गिवन सीरीज है वो AP नहीं है। ठीक है, सो अभी हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है।
12th वाला हमारा जो सीरीज़ है दैट इज़ √2, √8, √18, √32। सी जब रूट से सीरीज़ है तो हमें उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर से, दिस इज़ A, दिस इज़ A2, A3 एंड A4। अभी D निकालेंगे, D आ जाएगा हमारा A2 माइनस A। तो A2 क्या है, √8 माइनस √2। जब दोनों रूट में है तो उसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने की ज़रूरत है। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 माइनस √2। तो 4 तो कंप्लीट स्क्वायर है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे √2 और ये √2। सो 2√2 माइनस √2 ये आ जाएगा हमारा √2। सो दिस इज आर D। अगेन विल चेक फॉर द सेकेंड केस, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। सो A3 क्या है, √18 माइनस √8। अगेन ये हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 9 × 2 माइनस 4 × 2। सो 9 तो कंप्लीट स्क्वायर है तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे √2 बचेगा, और यहाँ पे 4 कंप्लीट स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे √2 बचेगा। सो 3 × √2 माइनस 2 × √2। सो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 आ जाएगा, और ये फिर से आ जाएगा √2। सो दोनों D हमने चेक किया, 2 बार D चेक किया तो दोनों टाइम हमारा सेम जो कॉमन डिफरेंस है सेम आया। मतलब जो गिवन सीरीज़ है हमारी, ये सीरीज जो है वो AP में है। सो इट इज़ इन AP। सो अभी हमें क्या करना है, A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए A4 है √32 प्लस √2। सो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 16 × 2 प्लस √2। सो ये आ जाएगा 4 √2 प्लस √2 दैट इज़ 5 √2। ऐड कर दिया, 4 + 1 इज़ 5 √2। सो A6 आ जाएगा हमारा 5 √2 प्लस √2। दिस इज अगेन वेरी सिंपल, दैट इज 6 √2। अगेन 6 √2 प्लस √2 दैट इज 7 √2। सो ये आ गया हमारा A7। इन दिस वे यू कैन फाइंड A5, A6 एंड A7। 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें हमें दिया है सीरीज़ है A2, A3, A4। सो इसमें दिस इज A, दिस इज A2, A3 एंड A4। D हमारा आ जाता है A2 माइनस A। सो A2 इज A² माइनस A। तो इसमें से A कॉमन निकालेंगे तो A माइनस 1 यहाँ पे बच जाएगा। दिस इज आवर D फॉर फर्स्ट केस। अगेन हम D निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है, A³ माइनस A²। तो इसमें हम A² कॉमन लेंगे और A माइनस 1 बचेगा। ब्रैकेट तो दोनों एंड में सेम है, A माइनस 1, बट यहाँ पे डिफर कर रहा है, यहाँ पे A है और यहाँ पे A² है। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो दोनों टाइम सेम नहीं है। Hence the given series is not AP. It is not AP. Okay. Next one लेते हैं। 10th वाला क्वेश्चन है A twice A thrice A and 4A. This is the series. Okay, तो इसमें ये आ जाएगा A, A2, A3 and A4. This is again very simple. So D आ जाएगा A2 minus A. A2 क्या है, 2A minus A. So फर्स्ट केस में D आ जाएगा A। अगेन D आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा, 3A माइनस 2A। अगेन इट इज़ A। सो जो फिक्स्ड अमाउंट से सीरीज जो है वो डिफर हो रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। सो गिवन सीरीज जो है हमारी AP में है, इट इज़ इन AP। सो अभी हमें निकालना है, A4 दिया है, A5 निकालना है। A5 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4A प्लस A दैट इज़ 5A। 5A प्लस A इज़ 6A and 6A plus A is 7. So this is A6 and A7. So ये हमारे आ गए A5, A6 and A7. Okay. 9th वाला जो है सीरीज़ गिवन है 1, 3, 9, 27। ये सीरीज़ गिवन है, इससे तो देख के ही हम बता सकते हैं, अभी इतना प्रैक्टिस हुआ है। दैट इज़ A, A2, A3 एंड A4। D कितना आ जाएगा, A2 माइनस A, दैट इज़ 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। And again D is A3 minus A2, A3 is 9 minus 3, so कितना आ जाएगा ये
सो इट इज़ 6 एंड डी जो है वो डिफ़र कर रहा है। सो गिवन सीरीज़ ये जो सीरीज़ दी है ये AP नहीं है। ओके 8 वाला दिया है -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। इट इज़ A, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3 एंड दिस इज़ A4। ओके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A, दैट इज़ -1/2 माइनस ऑफ माइनस +1/2, इट इज़ 0। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 आ गया बिकॉज सेम नंबर से आगे का नंबर भी सेम आ रहा है, मतलब 0 खाली ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगेन सेकेंड कंडीशन के लिए डी क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2 दैट इज़ -1/2 प्लस 1/2, इट इज़ अगेन 0। सो कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है बट सेम आ रहा है दोनों कंडीशन में, दैट मीन्स इट इज़ एन AP। और कॉमन डिफरेंस 0 है तो हमारा A5 क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस 0 दैट इज़ -1/2। A6 क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस 0 दैट इज़ अगेन -1/2। A7 is -1/2 plus 0, again it is -1/2. So these are the A5, A6 and A7. It is interesting, right? 7th वाला लेते हैं जिसमें सीरीज है 0, -4, -8, -12. So this is the series. इसमें this is A, A2, A3 and A4. D हमें निकालना है, D is A2 minus A. So A2 है -4, -0 that is -4. अगेन डी का कंडीशन आएगा A3 माइनस A2। सो A3 है हमारा -8 माइनस ऑफ माइनस +4, अगेन इट इज़ -4। सो जो वैल्यू है कॉमन डिफरेंस की वो सेम है दोनों कंडीशन में। सो जो गिवन सीरीज़ है वो AP है। अगर ये AP है तो हमें A5 निकालना है। A5 के लिए क्या होगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। सो A4 कितना है हमारा, -12 माइनस D, सो दैट इज़ -16। A6 हो जाएगा हमारा -16 -4 दैट इज़ -20 एंड A7 हो जाएगा -20 -4 दैट इज़ -24। सो दिस इज़ और A5, A6 एंड A7। 6th वाला क्वेश्चन है, सीरीज दी हुई है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, 4 times 2। सो दिस इज़ द सीरीज़ गिवन। हमें चेक करना है ये AP में है कि नहीं। D निकालेंगे पहले तो, दिस इज़ A, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3 एंड दिस इज़ A4। सो D क्या आएगा, A2 माइनस A। सो A2 क्या है हमारा, 0.22 माइनस 0.2, सो ये हो जाएगा 0.02, राइट। सेकेंड कंडीशन के लिए A3 माइनस A2, A3 कितना है, 0.222 माइनस 0.22, सो ये कितना आ जाएगा, 0.002। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैन्युअली करके देखेंगे। यहाँ पे अगर हम करके देखते हैं 0.222 माइनस 0.22, सो दिस इज़ 0, यहाँ पे 0 लगा देंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो 2 माइनस 0 इज़ 2, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया, डेसिमल पॉइंट एंड 0। सो दिस इज़ द सब्सट्रैक्शन जो यहाँ पे है। और इसमें क्या आ गया हमारा, 0.02, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है। सो जो फिक्स डिस्टेंस, फिक्स्ड कांस्टेंट होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, वो डिफ़र कर रहा है। हेंस द गिवन सीरीज़, ये जो सीरीज़ दी हुई है ये AP नहीं है। ओके 5th वाले क्वेश्चन में जो सीरीज़ दी हुई है वो है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। दिस इज़ द गिवन सीरीज़। अभी हमें ये चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं। सो दिस इज़ और A, दिस इज़ A2, A3 एंड A4। सो डिफरेंस D निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा A2 माइनस A। व्हाट इज़ और A2, 3 + √2 माइनस 3। सो 3 गेट कैंसिल, बचेगा खाली √2। अगेन सेकेंड कंडीशन के लिए D चेक करते हैं, दैट इज़ A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3 + √2, 2 टाइम्स √2, ठीक है, दिस इज़ और A3 माइनस A2 इज़ 3 + √2। ये ब्रैकेट में डालना है जब भी माइनस साइन जो है 2 या 3 डिजिट्स के आगे हो। सो ये 3 + 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। सो 3 माइनस 3 गेट कैंसिल, 2 √2 माइनस √2,
सो कितना हो जाएगा, ये अगेन √2 आ जाएगा। सो डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस दोनों जगह सेम आ रहा है, हेंस द गिवन सीरीज इन AP। सो अभी हमें निकालना है A5, ठीक है। सो A5 के लिए क्या करेंगे हम, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। सो दैट इज A4 इज 3 + 3√2 प्लस √2। सो 3√2 प्लस √2 इज 4√2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 4√2। A6 आ जाएगा हमारा 3 + 4√2 प्लस √2, सो दैट इज 3 + 5√2। एंड A7 आ जाएगा 3 + 5√2 प्लस √2, सो दिस इज 3 + 6√2। सो ये हमारा A5, A6 एंड A7 आ गया। दिस इज अगेन वेरी सिंपल। जब भी √2 आ जाता है तो थोड़ा ध्यान से प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि जो √2 है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस प्रॉब्लम। इसमें जो 4 बचे हुए प्रॉब्लम है वो आप खुद सॉल्व करके देखना। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन। Thank you for watching. If you like the video, please hit the like button, share and subscribe the video as much as possible. Thank you for watching. Thank you so much.